हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है महाभारत के 9 अज्ञात रहस्य। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। महाभारत हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें कौरवों और पांडवों की कथा का वर्णन है। इसे हिंदू धर्म का 5वां वेद भी माना जाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि युद्ध के बाद महाभारत शुरू हुई थी जिसमें छिपे रहस्य के आसपास भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित है, क्यों यदुवंशियों के नाश का श्राप दिया गया था और क्यों धर्म चल पड़ा था कलयुग की राह पर, महाभारत का रहस्य अभी सुलझना बाकी है। आज हम उन रहस्यों को आपके सामने पेश कर रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। 1.18 का रहस्य। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस किताब के 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिनों तक गीता का ज्ञान दिया था। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की कुल सेना 18 अक्षौहिणी थी और इस युद्ध में मात्र 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। ये 18 के आंकड़ों के पीछे का राज आज तक कोई नहीं समझ पाया है। नंबर 2, अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप क्यों दिया था? क्योंकि उसने युद्ध के दौरान ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। अश्वत्थामा के इस काम से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू इतने बधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पे भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी और तू बहुत सी बीमारियों से पीड़ित रहेगा। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा के देखे जाने की बात कही जाती है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते। नंबर 3, कौरवों का जन्म एक रहस्य। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। लेकिन गांधारी के गर्भ धारण के दौरान धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाए जिससे कौरवों की संख्या 100 हुई थी। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्री के लिए वरदान हासिल किया मगर गांधारी के कोई भी बच्चा नहीं हुआ। गुस्से से भरी गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्का मार लिया जिससे उसका गर्भ गिर गया। जैसे ही वेद व्यास को इस बात का पता चला उन्होंने फौरन गांधारी को 100 कुएं खुदवाने को कहा जिसमें उन्होंने घी भरवाकर मरे हुए बच्चे का अवशेष उसमें डाल दिया जिससे कौरवों का जन्म हुआ था। नंबर 4, महान योद्धा बर्बरिक। भीम के पौत्र बर्बरिक का ये वचन था कि वो हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर उनके सामने गए और दान में उनका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरिक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनकी यह बात मान ली। भगवान ने उस शीश को अमृत से नहलाकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत का युद्ध देख सकें। नंबर 5, विमान और परमाणु शस्त्र। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले कंकाल में रेडिएशन का असर मिला था जिसे लोग महाभारत से जोड़ के देखते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में परमाणु बम थे। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम बताए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईस्वी पूर्व अश्वत्थामा के जरिए जोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। नंबर 6, विदेशी में शामिल हुए थे लड़ाई में
महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी योद्धा भी शामिल हुए थे। एक ओर जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसिडोनियन आदि योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम युद्ध था। नंबर 7, किसने लिखी महाभारत? ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। महाभारत की रचना 28वें वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ने की थी। इससे पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे। नंबर 8, अभिमन्यु को किसने मारा था? लोग यह जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी, लेकिन यह सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी दुर्योधन के बेटे को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। नंबर 9, 3 चरणों में लिखी महाभारत एक किताब है, लेकिन इसे 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। वेद व्यास के महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रमाणित मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।